एवरीवन, वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर्स इन्फो में। इस वीडियो में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के लिए वैकेंसीज देखेंगे, जो कि एक फ़ीमेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आती हैं। और अभी जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आना शुरू हो रही है, आगे बहुत सारी अलग अलग जगह से डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। तो अगर कस्तूरबा गांधी की विद्यालय की वैकेंसीज होंगी तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देती हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं सिंपली तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एकदम फ्रेश वैकेंसी है, कोई भी इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल जितने भी आ रहे हैं सब में इंटरव्यू है, रिटन एग्जाम है, डेमोन्स्ट्रेशन है, तब सिलेक्शन होता है। बट यही एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टीचर्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल टीचर्स के लिए, कि जिसमें कोई भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है और कोई भी फ़ी नहीं है। बस आपको अप्लाई करना है और आपकी मेरिट बनेगी। एंड देन उसके बाद यदि आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जो है एक लेटर आएगा, आप उसे रिसीव करेंगे। एंड देन उसके बाद जाकर वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग डेट आपको मिल जाएगी, आपको स्कूल में ज्वाइन करना होगा। और जो भी कैंडिडेट्स इसमें, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, जो भी इसमें स्टूडेंट्स होती हैं, बालिका विद्यालय है, तो बालिकाएँ जो इसमें होती हैं उनको रेसिडेंस मतलब वो हॉस्टल में रह के पढ़ती हैं। तो जो टीचर्स भी होते हैं उनको भी जो है आवासीय सुविधा दी जाती है। सैलरी फिक्स्ड होती है, 24,200 मिलती है पर मंथ आपकी सैलरी बनती है। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को डिटेल में, कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है। इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए देखते हैं वैकेंसी को। तो इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होती हैं उनको किस तरीके से अप्लाई करना है, देखिए हाई स्कूल का आपका जो है ये गुणवत्ता अंक प्राप्त होता है, जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पे। इंटरमीडिएट पे आपका इस तरीके से मार्क्स बनेंगे। स्नातक में आपको 100 में से 20 मार्क्स इस तरीके से मिलेंगे। पर स्नातक यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो 20 नंबर मिलेंगे। प्रशिक्षण अगर लिया है, जैसे बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया है, डीएड किया है, तो उसमें आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। आपको जो है कोई भी फ़ी नहीं देनी है। बट जो आप कैसे आवेदन करेंगे, देखिए आवेदन केवल महिला अभ्यर्थी के लिए है और विज्ञप्ति दिए गए पदों पर वांछित योग्यता अनिवार्य रखना आवश्यक है। आरक्षण नियमानुसार होगा। और इसमें जो है एक एनवेलप आपको लेना है। उस एनवेलप पे आपको 42 रुपीज़ का डाक टिकट चिपकाना है। उसमें आपको जो है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, यदि आपके पास कोई डिग्री है प्रशिक्षण वाली, जैसे कि बीएड या डीएलएड किया है आपने, तो वो आपको सारा जो है ज़ेरॉक्स कॉपी करा के, सेल्फ अटेस्टेड करा के, और फॉर्म, ये जो फॉर्म है ना, ये नीचे फॉर्म भी है, उस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेके फिल करके अच्छे से, कि कोई गलती ना हो, ये फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकानी है अपनी, और ये सारी चीज़ें फिल करनी है, बहुत केयरफुली करनी होती है कि कोई गलती ना हो, ठीक है। ये सारे देखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके 8वीं के, हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट, स्नातक, परस्नातक, बीएड, एलटी, अध्यापक पात्रता परीक्षा दी की है वो, कंप्यूटर डिग्री है अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें। और फिर लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपको क्या क्या इसमें आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, वो सारे लेकर लास्ट में घोषणा पत्र आपको जो है डिक्लेरेशन आपको देना होगा, और अपने हस्ताक्षर करके 42 रुपीज़ का डाक टिकट लगाकर, और ऐसे आपको अपने जो स्कूल है उसमें आपको सबमिट करना होगा। तो ये वैकेंसी आई हुई, देखिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2025 के लिए वैकेंसी है, और 24 दिसंबर को ये वैकेंसी पब्लिश हुई है, ठीक है, 24 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में, केवल महिला अभ्यर्थी से निम्नवत रिक्त पदों पर पंजीकरण डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैराज रोड जनपद बिजनौर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और हाँ,
ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। 7 जनवरी 2025 के पहले तक शाम को 5 बजे तक आपका जो है एप्लीकेशन पहुँच जाना चाहिए। कोरियर के थ्रू या डाक के थ्रू, आप जैसे भी स्पीड पोस्ट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वैकेंसी पहली देखिए, प्रधानमंत्री के प्रधानाचार्य के लिए जो है 8 पदों के लिए, माफ़ी चाहती हूँ, हाँ, प्रधानाचार्य के लिए वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। पदों की संख्या 8 है। देखिए अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 8 पोस्ट है जो है ये प्रिंसिपल के लिए। 30,000 यहाँ पे निर्धारित मानदेय आपको मिलेगी। और इसके लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो है प्रशिक्षण MA हिंदी इंग्लिश में आपने किया हो, इसके अलावा MSc किया हो विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी विश्वविद्यालय या संस्थान या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपने ये सारी डिग्री ली हो और कक्षा 9 से 12 तक के कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 4 ईयर्स का इसमें, क्योंकि ये जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो इसलिए यहाँ पे 4 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा 30 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे, बिलो 30 वाले। और थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी दी है और एज थोड़ा सा कम रखा है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है आरक्षण भी दिया गया है। अनारक्षित के लिए 4 आरक्षण है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। ठीक है, और इसके अलावा PGT हिंदी के लिए वैकेंसी है। PGT इंग्लिश में हिंदी में देखिए क्या क्या इन्होंने मांगा है। 8 पोस्ट है, PGT हिंदी के लिए 8 पोस्ट है। 22,000 यहाँ पे सैलरी होगी। और हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज या वाराणसी जो है अब जो से चेंज करके संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी कर दिया गया है। तो हिंदी में MA अगर आपने सिंपली हिंदी में MA किया है या फिर संस्कृत में BA किया है साथ में और शास्त्री वगैरह किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षित यहाँ पे होना चाहिए जो है, प्रशिक्षित मतलब कि आपका B.Ed होना चाहिए, वरीयता अर्हता दी जाएगी। और पोस्ट यहाँ पे देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है, OBC के लिए 2 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए 0 पोस्ट है। यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं। PGT इंग्लिश के लिए वैकेंसी है, 22,000 सैलरी होगी, 8 पोस्ट है। और यहाँ पे भी कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका। सिंपली आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है या फिर ट्रेनिंग और उसके बाद आपने B.Ed किया हुआ है, प्रशिक्षित दिया है। वरीयता दी जाएगी B.Ed वालों के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वरीयता अर्हता, वरीयमान अर्हता दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होना चाहिए। इसके अलावा PGT मैथ्स के लिए है, 22,000 सैलरी होगी, 7 पोस्ट है। और PGT जीव विज्ञान के लिए है, बायोलॉजी के लिए 22,000 सैलरी होगी, 8 पोस्ट है। PGT रसायन विज्ञान के लिए है, केमिस्ट्री टीचर के लिए 22,000 है, 6 पोस्ट है। इन सब में जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में MSc, क्योंकि साइंस है तो MSc होना चाहिए। और इसके अलावा आपका जो है रसायन विज्ञान में आपका त्रिवर्षीय मतलब 3 साल का जो कोर्स BSc करते हैं आप, उसमें ऑनर्स में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त से आपका जो है स्नातकोत्तर या फिर उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान से स्नातकोत्तर आपने लिया है, BSc किया है तो कर सकते हैं। PGT भौतिक विज्ञान के लिए केमिस्ट्री के लिए रिक्रूटमेंट है, 8 पोस्ट है, 22,000 सैलरी है। कंप्यूटर विज्ञान के लिए वैकेंसी है, 8 पोस्ट है, 22,000 सैलरी। देखिए यहाँ पे ना अंशकालिक और पूर्णकालिक वैकेंसीज आती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि अंशकालिक है कि पूर्णकालिक है। तो मे बी जो है आपको स्कूल में जाके पढ़ा के भी आ सकते हैं या फिर जिस तरीके से है होगा, क्योंकि ये मेंशन कर देते हैं पर इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि सिर्फ आप जाकर पढ़ाकर वापस घर आ सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, 7,147 रुपये सैलरी होगी और 24 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट के लिए अच्छी खासी पोस्ट निकली है, हालांकि इतनी पोस्ट देखने को नहीं मिलती है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए, क्लर्क के लिए वैकेंसी है, 8 पोस्ट है, 12,430 पोस्ट 30 सैलरी यहाँ पे मिलेगी आपको। सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए
CCC आपने क्लियर किया हो, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, 25 मिनट पर सेकेंड 25 मिनट वर्ड्स आपका पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। इसके अलावा उच्चकृत बालिका छात्रावास हेतु पदों के लिए वैकेंसी है, जैसे कि चपरासी, चौकीदार, सहायक, रसोइया के लिए 5-5 पोस्ट है, टोटल 15 पोस्ट है। और सैलरी यहाँ पे जो है चपरासी के लिए 7,147, चौकीदार के लिए 7,143, और रसोइया के लिए, सहायक रसोइया के लिए 6,433 वैकेंसीज सैलरी दी जाएगी। मानदेय होगा, निर्धारित मानदेय, और 8वीं पास है, अर्हता जो है 8वीं पास इन्होंने रखी है। नियम शर्तें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 1 अप्रैल से न्यूनतम 30 वर्ष तक होगा, और यहाँ पे जो है अधिकतम एज जो है वो 30 है, और न्यूनतम, और अधिकतम जो है 45 ईयर्स वाले कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, बिलो 45 वाले कैंडिडेट्स, और उनके पास 4 साल का अनुभव होना चाहिए 9 से 12वीं तक का पढ़ाने का। शेष पदों के लिए 1 अप्रैल से लेके 25 से, मतलब अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन, वही मुझे लग रहा था कि एज रिलैक्सेशन इतना कम क्यों दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रधानाचार्य के लिए जो है यहाँ पर 30 वर्ष होगा, 30 मिनिमम है और मैक्सिमम 45 है। बाकी पोस्ट के लिए आपका 25 जो है मिनिमम पोस्ट है और मिनिमम एज है, और मैक्सिमम जो है 45 है। और इसमें जो है अधिकतम साल तक आप जो कार्य करेंगे वो 60 वर्ष तक का मानदेय होगा, 60 वर्ष तक आप यहाँ पे काम कर पाएंगे, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पर जो है ना जैसे एक बार यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर से जो है सिलेक्ट हो गए, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल आपने क्लियर कर लिया, हो गया आपका, फिर से जब वैकेंसी आती है तो आपको उन्हीं लोगों को रिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए भी अच्छा रहता है कि टीचर का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उनको भी रिन्यू कर देते हैं, या फिर मेरिट के थ्रू भी, अगर जो पोस्ट खाली होती है, क्योंकि ये पोस्ट खाली उसमें वैकेंसीज आई हैं, तो फिर वो वैकेंसीज निकालते हैं, मेरिट के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और ये मैंने आपको बता दिया। नोटिफिकेशन मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।